क्या भाई? स्क्रीन नहीं आ रही। यू कैन नॉट मिनिमाइज जूम वर्क प्लेस व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग। ओके, तो हमारे पास अब हमें करना है नेक्स्ट चैप्टर विंडो क्लिपिंग, है ना? तो इस चैप्टर में हमें क्लिपिंग के बारे में पता करना है कि क्लिपिंग क्या होती है। पहली चीज तो ये है ना। जस्ट सेकंड, ये ठीक। तो क्लिपिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप ये रीजन समझ जाएंगे बस, फिर चैप्टर में कुछ नहीं है ना। डिटेल का कवर तो वैसे हो ही जाएगा। कल भी देखो कुछ बच्चों के डाउट थे, आपको रिवीजन क्लास करने के लिए करना क्या है। सपोज शेड्यूल मैंने डाल रखा है, उससे थोड़ा बहुत ही इधर उधर होगा, वो आप एक दो दिन में खुद आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो आप अगर पीछे का कुछ छोटा हुआ है ना, तो जिन बच्चों के पास तो रिकॉर्डिंग का एक्सेस आ गया है, कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर भी लिया ना कोर्स को, तो वो लोग नेक्स्ट वीडियो देखें ना कि प्रीवियस, है ना। अगर मान लो एक दिन पहले की नहीं देख पाए तो उसे छोड़ दें। कल सुबह मान लो आपको दिख रहा है नेक्स्ट दो टॉपिक होंगे, तो आप उन दो टॉपिक को पढ़ें, जिससे कि आपको देखो दो ही तरीके हैं, या तो आप पहले रिवीजन क्लास ले लो, उसके बाद पिछली रिकॉर्डिंग देख लो जिन्हें डिटेल में करना है, जिनके पास समय है, जो जॉब नहीं कर रहे। जिनके पास समय नहीं है वो इतना भी देखेंगे, मोर देन इनफ है। ठीक है। तो जिनके पास समय है उन्हें करना ये है, कल जो होना है वो वीडियो पहले देख लें, फिर क्लास अटेंड करें तो आपको मजा आएगा। आप क्लास पहले अटेंड करेंगे फिर वीडियो देखेंगे ना, तो आपको क्लास में ऐसा थोड़ा डिप्रेसिंग सा भी हो सकता है कि यार ऐसा तो नहीं है, मुझे ही नहीं आ रहा ये वो। तो आपको मतलब टाइम अगर उतना ही लगाना है तो वो काम पहले करें। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इतना भी मोर देन इनफ है। बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके माइंड में स्ट्रेट क्लियर ये बात होनी चाहिए। अगर मान लो मैं बहुत मिनिमम पढ़ा रहा हूं, उससे मैं 100 नंबर कह रहा हूं कि इतने का आएगा, अगर आप दिमाग लगा के करोगे भी तो, अगर उसमें से 70 का भी आ रहा है, चलो 30% घटिया, इवन देन क्या आप अगर 70 ला रहे हैं तो काम हो रहा है ना। अब उसमें से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 5 7 8 गलत भी हो रहे हैं, तो 2 3 नंबर तो लाओगे नॉन टेक्स्ट सेक्शन में, 30 में से वो वहां पे पॉजिटिव हो जाएंगे, तब भी 60 प्लस रहेंगे, है ना। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इतना भी कर लिया 100%, ऐसी बात ही नहीं है कि नहीं हो बात। ओके, चलिए। तो विंडोज एंड क्लिपिंग के अंदर बस आपको इतना पता है ना, क्लिपिंग क्या है, वो इनफ है। ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअल में आना वो चांसेस कम है, लेकिन क्लिपिंग क्या है, क्लिपिंग के एल्गोरिदम्स कौन सी हैं, लाइन क्लिपिंग क्या है, पॉलीगन क्लिपिंग क्या है, उससे ही 90% काम हो जाता है। ठीक है। तो क्लिपिंग का मतलब जैसे ये पॉलीगन बना रखा है मैंने और ये लाइंस हैं। ठीक है। अब ये लाइन जैसे मेरी कंप्लीटली आउटसाइड है सीडी, तो जो कंप्लीट सी आउटसाइड है, देखो इसको बोलते हैं व्यूइंग विंडो। व्यूइंग विंडो मतलब जो हमारी स्क्रीन के अंदर दिख रहा है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इस प्रोसेस को इसे जूम कर दूं, है ना। अब आप ये सोचो, मेरी ये विंडो है, आपको कितना दिखाई दे रहा है? जितना इस विंडो के अंदर है। मान लो मैंने इसे इधर कर दिया, तो विंडो के जो बाहर का एरिया था, जो मैं अब ऊपर करके ला रहा हूं, इसे ऊपर करती वो क्या हो गया, गायब। अगर मैं इसको इतना कर दूं तो देखो ऊपर वाली लाइन आधी क्लिप है। इस डिस्प्लेड अभी आपको पूरा दिख रहा है। मैं इसे ऐसा कर दूं तो आपको AYED दिख रहा है, बाकी चीज क्या हो चुकी है, क्लिप हो चुकी है। तो जो हमारी विंडो है ना रेक्टेंगुलर, इसके अंदर का ही एरिया हमें दिखता है, बाहर का एरिया हमें नहीं दिखता है। ये चीज कहलाती है क्या, विंडो। ठीक है। और क्लिपिंग करना क्या होता है, विंडो के अंदर का हिस्सा दिख रहा है और बाहर का हिस्सा नहीं दिख रहा है। आई होप बात क्लियर है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये अगर मेरी व्यूइंग विंडो है, यानी जिसके अंदर का एरिया मुझे दिखाई देगा, तो CD क्या है, इस विंडो से बाहर है, कंप्लीटली आउटसाइड है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीटली इनविजिबल केस। अब जैसे AB है, पूरी की पूरी अंदर है, जैसे इस टाइम ये सारा एरिया मेरा कंप्लीटली अंदर है, तो मुझे सारा कुछ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्लिपिंग करना किसको कैसा कहते हैं, अगर मान लो EF एक लाइन है, तो आपको ये पॉइंट F डैश पता करना पड़ेगा। क्योंकि देखो बच्चों, इतनी ही लाइन दिखेगी, ये वाली लाइन मुझे नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगा का मतलब है वो क्लिपिंग हो चुकी है। इसका मतलब है सिर्फ क्लिपिंग, दैट्स इट, ये चैप्टर है ना। इसकी चैप्टर में कौन कौन सी एल्गोरिदम है जिससे क्लिपिंग होती है वो भी याद कर लोगे, तो समझ लो 90% शायद आपका काम हो गया। 10% क्वेश्चन जो आ जाता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। अब देखो ये पॉलीगन है, पॉलीगन को क्लिप करना है, तो आपको देखो कितना एरिया दिखाई देगा। अगर मैं इसको देखूं तो मुझे सिर्फ ये एरिया दिखाई देगा, है ना। मतलब सॉरी, ये सही नहीं बना, बट स्टिल मुझे सिर्फ ये हिस्सा दिखाई देगा ना, बाहर का तो ये सब कुछ गायब हो गया। समझ में आई बात कि नहीं?
तो मुझे इस चीज को क्लिप करना है, ये हो गया पॉलीगन में। और यहाँ ईएफ में क्या दिखाई देगा, सिर्फ इतना नहीं, अब मुझे सिर्फ यहां से यहां तक दिखाई देगा, है ना, ये वाली लाइन। और ए भी मुझे पूरी दिखाई देगी, मेरी फाइनल विंडो का व्यू होने वाला है। समझ में आई बात? बोलिए भाई। जी सर। यस ठीक है, सर। इस काम को करने को बोलते हैं क्लिपिंग। ठीक। अब क्लिपिंग क्या है आपको समझ में आ गई, क्लिपिंग कितने तरीके की होती है? तो मतलब होती तो लाइन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग, टेक्स्ट को क्लिप कर सकते हो, कर्व को क्लिप कर सकते हो। टेक्स्ट क्लिपिंग, कर्व क्लिपिंग से कहीं कुछ आता नहीं, कोई एल्गोरिदम नहीं है, छोड़ दो उसको, है ना। मतलब कर तो लेते हैं, टेक्स्ट का भी क्या होता है, जैसे मैं अभी टेक्स्ट दिखा रहा था, तो या तो पूरा टेक्स्ट बाहर है या पूरा अंदर है, या फिर लेटर वाइज भी क्लिपिंग होती है, मतलब अल्फाबेट वाइज भी, या पूरी लाइन वाइज क्लिपिंग होती है। तीन तरीके की क्लिपिंग होती है, बट जरूरत नहीं है ना। मेन जरूरत किसकी है? हमें लाइन क्लिपिंग और पॉलीगन क्लिपिंग पढ़ना है। लाइन क्लिपिंग में इतने से आपका काम चल जाता है कि लाइन क्लिपिंग की एल्गोरिदम बच्चों कौन कौन सी है, देखो। कोहन सदरलैंड, लियांग बार्स्की और ली निकोल ली एल्गोरिदम, ये तीनों किसकी हैं? क्लोन जी में क्लोन है वो। ये किसकी है बच्चों? लाइन क्लिपिंग की। पॉलीगन क्लिपिंग क्लिपिंग। क्या है? सदरलैंड हॉजमैन। तो यहाँ पे हॉजमैन। चीज क्या बन जाती है, जैसे कोहन सदरलैंड है, ये किसकी एल्गोरिदम है? लाइन क्लिपिंग की। और सदरलैंड के साथ हॉजमैन ने मिलकर काम किया था पॉलीगन क्लिपिंग के लिए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये बेहतर वर्क करता है कॉन्वेक्स, किसके लिए? कॉन्वेक्स पॉलीगन है तो। अगर कॉनकेव पॉलीगन होता है, और देखो कॉनकेव, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, जिसके एंगल जो होते हैं वो लेस देन होते हैं 180 से, सारे इंटरनल एंगल्स। और अगर इंटरनल एंगल्स हमारा बड़ा है किससे, 180 डिग्री से, तब हम अच्छा। क्या कहते हैं, ग्रेटर देन है, तो वो क्या कहलाएगा? कॉनकेव। तो कॉनकेव में कई बार ये रिजल्ट सही नहीं देती सदरलैंड हॉजमैन, तो वहां व्हीलर एथरटन। ऑल्ट्रेन नाम है शायद, ये सही से वर्क करती है। एथरटन। ओके, तो बस इतना ही ध्यान रखना, इनफ है। क्लियर बच्चों? अब फिर भी कोहन सदरलैंड से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो कोहन सदरलैंड को हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने का मतलब, अब पहले देखो, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है। द क्लिपिंग प्रोसेस इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज यूज्ड फॉर। क्लिपिंग प्रोसेस क्यों करते हैं? ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए, कॉपी जूम करने के लिए, या रिमूव करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एंड लाइंस, तो यही क्लिपिंग करना इसको ही बोलता है ना, ऑब्जेक्ट्स और लाइंस को रिमूव करने के लिए। यानी जो विंडो के अंदर है वो दिखेगा, बाकी बाहर का नहीं दिखेगा। ठीक है। अब आपको ये मैंने केस बता दिए, कंप्लीटली विजिबल, कंप्लीटली इनविजिबल और ट्रिवियली विजिबल। तो जो ट्रिवियली आधी विजिबल है उसको ही हम क्लिपिंग करना बोलते हैं, ये क्लिपिंग का केस हो गया। अब बच्चों, कोहन सदरलैंड ने क्या काम किया था वो आप थोड़ा देखें और समझें। कोहन सदरलैंड ने जो काम किया था वो वर्क किसके लिए बढ़िया कर रहा है? रेक्टेंगुलर विंडो के लिए, तो जो अभी हम विंडो समझ रहे थे उसके लिए। और इन्होंने क्या दिया था? 4 बिट का बाइनरी कोड, जिसे हम बोलते हैं आउट कोड। आउट कोड क्या है? TBRL, इसके अकॉर्डिंग बनेगा, है ना। ये आउट कोड बनाना सीखो पहली बात तो। देखो हम विंडो बनाएंगे, ये आपकी विंडो हो गई एक तरीके से, और विंडो का एरिया हो गया। बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, ये वो विंडो है जिसके अंदर का मुझे एरिया दिखाई देगा। अगर कोई लाइन यहां है, मुझे दिखाई देगी क्या? सोचो। नहीं दिखाई नहीं। देगी। नहीं। यहां होगी पूरी, नहीं दिखाई देगी। यहां से यहां है, नहीं दिखाई देगी। यहां से यहां है, नहीं दिखाई देगी। यहां से यहां है, दिखाई देगी। यहां से यहां है, दिखाई देगी। यहां से यहां है, ये इतनी दिखाई देगी, है ना, ऐसे ही सब में इतनी इतनी दिखाई देगी। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब कोड्स का मतलब क्या है बच्चों? ये सेक्शन क्या है, एक तरीके से मैं यहां देखूं तो ये टॉप है। ये टॉप में भी है और लेफ्ट में भी एरिया है। ये टॉप में है बट राइट में है। समझ में आ रही है कि नहीं? यस इसको सर। आप मिडिल, इसको आप लेफ्ट बोलेंगे क्या? नहीं, ये तो सेंटर है ना। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये क्या है बताओ? लेफ्ट बॉटम। राइट है क्या? नहीं, बॉटम। बॉटम बॉटम है ना। नहीं। ये आपका बॉटम लेफ्ट है, लेफ्ट में भी बॉटम के, इस तरीके से। तो बच्चों और अगर बॉटम है। इसको काम करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 4 बिट का कोड बनाएंगे, TBRL, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। टी का मतलब होता है टॉप, बी का मतलब बॉटम, आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। अब बच्चों अगर मुझे इसका कोड लिखना हो, तो इसका कोड क्या होगा? क्या ये टॉप में है? यस। क्या ये बॉटम में है? नो। क्या ये राइट में है? बोलिए। नो। नो। क्या ये लेफ्ट में है? ना। नो। नो। अगर नो। मैं इसके नहीं। लिए दिख रहा होता तो ये टॉप में है, यस। बॉटम में है, नो। राइट में है, यस। लेफ्ट में है, नो। अगर मैं इसके लिए देख रहा होता तो टॉप में है, यस। बॉटम में है, नो। राइट में है, नो। लेफ्ट में है, यस। आई होप बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से हम सबके कोड लिख लेंगे। जैसे इसका लिखना होगा तो क्या होगा? 0 0 0
जीरो। समझ में आती है बच्चों? अब अगर इसका आप लिखोगे टॉप में है क्या, नहीं। बॉटम में है क्या, नहीं। राइट में है क्या, नहीं। लेफ्ट में है क्या, यस। अब इसका लिखोगे तो 0 0 1 0 बन जाएगा। समझ में आती है? अब जैसे नीचे का कोई लिख लो, क्या टॉप में है, नहीं। बॉटम में है, यस। राइट में है, नो। लेफ्ट में है, नो। बोलो, सबको समझ में आती है? यस यस सर। सर। सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब जी जैसे इस सर। वाले का आप देखेंगे, क्या ये टॉप में है, नो। बॉटम में है, नो। या यस, यस, यस सर। यस। है ना। यस यस लेफ्ट, बॉटम में राइट यस में है है, सर। नो। लेफ्ट में है, यस। नो। और ये हो जाएगा आपका जीरो। बॉटम में यस, राइट में यस, लेफ्ट में नो। इस तरीके से ये कोड्स हैं। अब देखो बच्चों, आपको कैसे पता चलेगा कौन सी लाइन क्लिपिंग हो रही है? तो देखो, इसके तीन केस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे ध्यान रख लेंगे। अगर देखो दोनों किसी लाइन के एंड पॉइंट, देखो आपको पता है कोई लाइन है, मान लो ए बी इसके अंदर होती, तो इसके दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे? दोनों 0 0 होंगे। होंगे कि नहीं? तो ये कौन सा यस वाला सर। केस हो रहा है बच्चों? यस सर। फुल्ली सर। विजिबल वाला। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। फुल्ली विजिबल का केस हमें समझ में आ गया। सेकंड केस, फुल्ली इनविजिबल को चेक करते हैं। फुल्ली इनविजिबल का मतलब, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मेरी लाइन यहां से यहां है, क्या ये फुल्ली इनविजिबल होगी? नहीं। यस। यस सर। जी है ना। सर। यस सर। कोई लाइन आपकी यहां से यहां है फुल्ली इनविजिबल, यहां से यहां है फुल्ली इनविजिबल, होगी या नहीं? यस सर। अब यस आप यस इनमें सर। यस से सर। किसी भी पॉइंट को देख लो, किसी भी लाइन को देख लो, मान लो मैं इस लाइन को देख रहा हूं, इसका एक एंड पॉइंट क्या है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है? जब आप इनका एंड करोगे ना, दोनों एंड पॉइंट्स का, हैंड। और रिजल्ट अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब वो लाइन फुल्ली इनविजिबल है। आप देखो इसका रिजल्ट आप करोगे तो 1 × 0 0 0 0 और ये 1 आ जाएगा। क्या ये कंप्लीटली जीरो है क्या, ऑल? नहीं है। नहीं। तो इसका नहीं। मतलब ये लाइन कंप्लीटली इनविजिबल है। इस लाइन को चेक कर लो, 1 0 1 0 0 0 1 0, इन दोनों को करोगे 0 1 0 0। क्या इसका रिजल्ट पूरा जीरो है क्या? नहीं। और नहीं। इसका तो रिजल्ट दोनों 0 1 0 0 है। तो आप इसका करोगे तो 0 1 0 0 ही आने वाला है। दैट मीन्स ये भी क्या है, कंप्लीटली इनविजिबल है। दैट्स इट। बोलो, समझ में आती है? सिंपल। तो कंप्लीटली इनविजिबल की यस यस सर। कहानी सर। समझ में आ गई, कंप्लीटली विजिबल की कहानी समझ में आ गई। ओके। अब क्लिपिंग केस क्या होता है बच्चों? क्लिपिंग केस क्या होता है, आप कोई भी क्लिपिंग में लेके देख लो। मान लो मैं एक लाइन लूं यहां से यहां तक, अब इसका एंड पॉइंट देखना क्या क्या है। क्या इसके दोनों एंड पॉइंट जीरो है क्या? नहीं। दोनों एंड नहीं। पॉइंट जीरो नहीं। होते तो फुल्ली विजिबल होता। नहीं। दोनों एंड पॉइंट हम्म। जीरो नहीं है तो आपको क्या करके देखनी है उसकी डॉट। एंड ऑपरेशन। हैंड। है ना। अब बच्चों अगर आप इसकी डॉट करोगे तो क्या आ रहा है? जीरो जीरो। वन से जीरो जीरो जीरो। जीरो जीरो जीरो। 0 0 0 0। तो यानी जिसकी दोनों एंड पॉइंट जीरो नहीं होते लेकिन एंड करने पे जीरो आता है, वो हमारा क्लिपिंग केस होता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है क्लिपिंग केस की प्रॉपर्टीज क्या है। और देखो मेंस में अगर आपको लिखने को आएगा तो ये टेबल बना के आपको ये तीनों केस बताने हैं, आपके 10 नंबर का काम हो गया। या तो क्वेश्चन करने को देगा या ऐसे बनाने को देगा। दैट्स इट, मजे ही मजे। हो गया बच्चों? बोलो। यस ठीक है, सर। चलिए। जी अब सर। आप नेक्स्ट चीज देखो, आपको लगेगा अरे सर ये तो ऐसे ही हो गया। अगर मैं एक ऐसा भी ले लूं, मान लो आप ऐसा ले लो बच्चों, कि ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे आ गई लाइन। ठीक है, क्या ये क्लिपिंग केस है कि नहीं है? बिल्कुल क्लिपिंग केस है। इसे यस तो दो सर। जगह क्लिप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यही लाइन विजिबल होगी, ऊपर की भी गायब होगी, नीचे की भी क्लिप करनी पड़ेगी, है ना। चाहे आप इसको भी देख लो, इसका एंड पॉइंट क्या है, 1 0 0 0। दूसरा एंड पॉइंट क्या है, 0 1 0 0। इन दोनों का एंड करोगे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो। कभी आप ये सोचो सर, क्लिपिंग में इस जीरो वाले में तो जीरो एक जीरो। पॉइंट जीरो था, जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करी है तो क्लिपिंग होता ही। तो क्लिपिंग के लिए जरूरी नहीं है कि एक एंड पॉइंट बीच में होना जरूरी है, 0 0 0 वाले में अलग अलग भी है। तो जो भी आपको दिखेगा ना वहां क्लिपिंग होगी। अब देखो, क्या इसमें क्लिपिंग की जरूरत थी? दोनों एंड पॉइंट अलग थे तो नहीं थी। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। अब देखो इस दोनों में भी अलग है लेकिन आपको दिख रहा है ये लाइन कहां से पास होके गई है बच्चों? बीच में से, यानी क्लिप होना पड़ेगा। होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। और ऐसा यस जरूरी सर। नहीं है, अगर मैं इसे यहां से यहां भी पास कर देता अब भी क्लिप होने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पढ़ेगी। बीच पढ़ेगी। का हिस्सा क्लिप करना पढ़ेगी सर। पड़ेगा, है ना। तो क्लिप करना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 0 0 0 1 एंड 0 1 0 0, स्टिल यू विल गेट जीरो।
है ना, यानी ये क्लिपिंग केस है। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए। फिर क्लिपिंग निकालने का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, वैसे तो देखो फॉर्मूले हैं, मैंने फॉर्मूले ड्राइव करने भी सिखाए थे, राइट लेफ्ट करना हमने सीख लिया, ट्रिवियली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लाइन कौन सी होगी वो भी हमने समझ लिया। बच्चों क्या तीन केस बने? तीन केस क्या है? ऑल जीरो, दोनों पॉइंट जीरो जीरो है तो ये फुल्ली विजिबल, टेबल। है ना। मान लो एंड पॉइंट्स आर नॉट जीरो, बट व्हेन यू आर डूइंग एंड प्रोडक्ट और वो भी आपका नॉन जीरो आ रहा है, तब आप क्या कहेंगे? ये कंप्लीटली इनविजिबल केस है। इनविजिबल। और अगर एंड पॉइंट जीरो नहीं है, जैसे जीएच के नहीं थे, इनके नहीं थे, बट स्टिल डॉट करने पे जीरो आ रहा है, दैट मींस दैट इज क्लिपिंग केस। अब क्लिपिंग केस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैंने डिटेल में इन सब के बारे में देखो यहां लिखा हुआ है। जैसे ए बी है, इनके एंड पॉइंट्स क्या है, इनटू करके क्या आ रहा है, कौन कौन से क्लिपिंग केस है, एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, कोर आइडिया आपको समझा दिया। कोहन सदरलैंड कैसे काम करती है, डिवाइड करती है प्लेन को कितने रीजंस में, भाई नौ ही तो बने थे जब आपने ऐसे काटा, एक रीजन देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ रीजंस बनाए, 4 बिट का आउट कोड रखा TBRL, यूज करा है बिटवाइज एंड और, ठीक है, क्लिप किया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, बहुत आसान है समझने के लिए। लॉजिक क्या है, एंड और पे काम करते हैं ना, एंड पे काम करते हैं, नॉट जीरो तो रिजेक्ट कर देता है। वीकनेस क्या है, मल्टीपल आइट्रेशन चलानी पड़ती है। स्लो है लॉन्ग रन्स के लिए। बस देखो लियांग बार्स की में हम कुछ नहीं करेंगे, लियांग बार्स की बस इतना करेंगे कि ये जो काम कर रही है किस पे काम कर रही है बच्चों, प्लेन बना के उसके रीजंस पे, वो काम करती है पैरामीट्रिक इक्वेशन पे। पैरामीट्रिक इक्वेशन आप वहां पे भी पढ़ेंगे जब हम लास्ट चैप्टर में कर्व एंड सर्फेसेस पढ़ेंगे। तो यहां आपको बस इतना ध्यान रखना है, इट वर्क्स ऑन पैरामीट्रिक इक्वेशन। और ये क्या है, इससे फास्टर है बस। कुछ उसका करने का तरीका नहीं देखना, कुछ उसकी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता भी नहीं है देखो, है ना। तो हमें उतना ही टाइम लगाना है किसी चीज पे जितनी उसकी वेटेज है। कहानी समझ में आ गई? विंडो में क्या क्या है, सारी चीज हमने डिटेल में कर ली। अब देखो ये कौन सा द लैंड का पूरा, विंडो का मतलब क्या होता है, क्या दिखना है, क्लिपिंग का मतलब एक्स्ट्रा पार्ट काटना है, विजिबल का मतलब एक्सेप्ट, इनविजिबल का मतलब कंप्लीट रिजेक्ट, और अगर पार्शियली विजिबल है इसका मतलब उसे क्लिपिंग करनी है। किस तरीके से करनी है, सारा प्रोसेस यहां आ गया, रिविजन कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो। इंटरसेक्शन फॉर्मूलाज क्या है बच्चों? एम, अब देखो ये मैंने निकालना बताया हुआ था, तो ये मेंस की क्लास से आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो मैंने इसके देखो कुछ क्वेश्चंस आपको लेके दिखाए थे कि अगर पेपर में पॉइंट आ भी जाए, आपको क्लिप करना है तो आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालना है। आप ना इसको बिल्कुल, मैंने क्वेश्चन लेके भी दिखाया था, जैसे नेट में क्वेश्चन आ भी रखा था शायद, है ना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, वहां से हो यस सर, जाएंगे। एक दूसरी वाला। है ना, यहाँ पे आप देखोगे इस लाइन के आउट कोड्स दे रखे हैं, ये दोनों दिखेगी कि नहीं, तो भाई इनके एंड करके देखिए, नॉट जीरो है तो ट्रिवियली रिजेक्टेड। सिंपल क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप पढ़ेंगे आपको आइडिया एकदम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? इसका मतलब सिंपल सिंपल ये इसलिए क्वेश्चन है जिससे आपको आइडिया क्लैरिटी से आ जाए। लियांग बार्स्की में क्या करना है हमें, सिर्फ कि पैरामीट्रिक इक्वेशन पे काम मैट्रिक। करता है ना, और डायरेक्टली कंप्यूट कर लेता है विजिबल पोर्शन यूजिंग इनइक्वालिटीज, है ना। मैथ्स की इनइक्वालिटी को यूज करते हुए डायरेक्टली यूज कर लेता है पैरामीट्रिक इक्वेशन की मदद से। और कुछ डिटेल में इसका नहीं पढ़ना, तीसरे का सिर्फ नाम पढ़ना है, ली निकॉल ली, कहानी खत्म। ये तीनों किसकी एल्गोरिदम है? देखो मैं कह रहा हूँ ला। पीछे हमने कितनी देर उसका समझा, TBRL और ये सब, फिर भी इसकी वेटेज 10% है। मेंस के लिए इसी काम की वेटेज 90% है। ठीक है, ओके, लेकिन मेंस में यस। से पहले यस आपको सर। ये पढ़ना है। ओके, ठीक, चलो। अब लियांग बार्स्की में क्या करते हैं, एक ही कैलकुलेशन इंटरसेक्शन की होती है, फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक पे काम करता है, रीजन कोड्स इसके अंदर नहीं होते, बार बार क्लिप करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये उससे फास्ट है। बस क्या है, इतनी बात पढ़ लो, पैरामीट्रिक इक्वेशन पे काम करती है, सिंगल इंटरेक्शन, बस इतना कहानी पढ़ लोगे बहुत है इसके लिए। इनइक्वालिटीज पे काउंट करती है, आउटकोड, आउटकोड क्या होता है, TBRL, वो आउटकोड पे काम TBR। करती थी, ये इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, बस इतने कहानी, ये इसका डिफरेंस आ गया, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोहन सदरलैंड के क्वेश्चन इससे, बस ये क्वेश्चन क्यों है, जिससे आपको आइडिया आइडिया लग जाए। अब कुछ नेट वाले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब पॉलीगन क्लिपिंग, पॉलीगन क्लिपिंग बच्चों देखो पेपर में आनी नहीं है, तो आप सिर्फ इसके नाम याद रखें, कराई मैंने डिटेल में है, बट यहां के लिए आप सिर्फ कितना कर सकते हैं कि सदरलैंड हॉजमैन किसकी क्लिपिंग है, पॉलीगन की क्लिपिंग है। पॉलीवर बस क्लिपिंग। इतना पॉलीगन। ध्यान रखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। करना दिखाया भी था, देखो आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं कैसे विजिबल होता है। अब देखो ये आपका क्या था, पॉलीगन था, बाद में आपका ये बचा है। अब देखो इस पॉलीगन में बच्चों कोई भी इंटरनल एंगल आप देखेंगे ना, वो सब क्या है, 180 से छोटे हैं, इसलिए इस पॉलीगन को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स।
तो कॉन्वेक्स के लिए सही काम करता है ना, करने का पूरा तरीका दिखाया हुआ था। अब देखो ये एक पॉलीगन है, इसके अंदर ये इंटरनल एंगल देखो ना, 180 से बड़ा है कि नहीं है, इसके लिए अच्छे से काम नहीं यस करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिप करके भी दिखाया था, सही से क्लिप नहीं होगा, है ना, पूरा प्रोसेस हमने डिटेल में देखा था। बट यहाँ जरूरी नहीं है, आप सिर्फ कितना याद रख सकते हैं कि सदरलैंड हॉजमैन किसके लिए बढ़िया वर्क करता है, पॉलीगन क्लिपिंग के लिए काम करता है। कॉन्वेक्स के लिए 100% बढ़िया काम कर रहा है। ऐसा नहीं है हर कॉनकेव के लिए काम नहीं करता, समटाइम्स फेल हो जाता है कॉनकेव पॉलीगन के लिए। ये नेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा पॉलीगन का टाइप पे काम करता है, सिर्फ ये कॉन्वेक्स पे। लिमिटेशन क्या है कि फेल हो जाता है कॉनकेव पे। इसी के लिए हम क्या लाए, बस नाम नाम कर लो, व्हीलर, एथरथॉन, है ना। एटलॉन हाँ, इन्होंने काम किया किस पे, ये दोनों को कर लेगा, कॉन्वेक्स को भी अच्छे से हैंडल कर लेगा, कॉनकेव को भी। इसकी डिटेलिंग मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी। दिस इज मतलब इस वन पेज से आप पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। समझ में आ गई क्या बच्चों, बोलिए। यस यस सर। सर। मेरे ख्याल यस से भाई सर। देखो सभी को आराम से क्लियर हो गया होगा। जी सर। क्या है करना लाइन, जी सर। लाइन क्लिपिंग क्या है, कोहन सदरलैंड आउटकोट्स बनाते हैं, नौ रीजन्स वाले, पीवीआरएल। पीवीआरएल, है ना। टोटली विजिबल मतलब ऑल जीरो है, देन टोटली विजिबल। दोनों पॉइंट पॉइंट जीरो है तो टोटली विजिबल। अगर एंड पॉइंट जीरो नहीं है तो हम क्या करके देखते हैं बच्चों, एंड। अगर एंड का रिजल्ट नॉन जीरो आता है मतलब टोटली इनविजिबल है। एंड पॉइंट जीरो नहीं थे, बट उनकी एंड करने के बाद मतलब लाइन के एंड पॉइंट्स दोनों जीरो जीरो नहीं है, बट उनकी एंड करके देखी तो वो जीरो आई। इसका मतलब ये कौन सा केस है, लाइन क्लिपिंग का, है ना। ये आइडिया है किसका, कोहन सदरलैंड का। लियांग बार्स्की ने क्या किया है बच्चों, और देखो इसमें रेपिटेडली हमें क्लिपिंग करनी पड़ती है, इस चक्कर में क्या होता है बच्चों, टाइम ज्यादा लगता है। बिल्कुल। लियांग बार्स्की पैरामीट्रिक इक्वेशन पे काम करती है। नो रिपीटेड क्लिपिंग, रिपीटेड क्लिपिंग इसमें नहीं करती, फ्लोटिंग पॉइंट पे काम करती है, इसलिए ये क्या है बच्चों, फास्ट है उससे। आई फास्ट। होप क्लियर है ये बात सभी को, है ना, बोलो यस भाई। सर। ठीक है। यस सर। इसके बाद आपके पास हमने क्या पढ़ा है, पॉलीगन क्लिपिंग, तो पॉलीगन। सदरलैंड हॉजमैन है पॉलीगन क्लिपिंग। और दूसरी क्या है, इसकी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, बोलो। इसकी प्रॉब्लम है कॉन्वेक्स पे कौन। वर्क करती है। कॉनकेव लेंस वो पॉलीगन्स पे अच्छे से काम नहीं करती। करने का तरीका हमने किया भी था, पहले आप लेफ्ट वाले को करते हो, फिर आप राइट वाले को, फिर बॉटम से क्लिप करते हो, फिर टॉप से क्लिप करते हो। चाहो तो ये ऑर्डर ध्यान रख सकते हैं आप कि कैसे क्लिपिंग करते हैं, है ना। आउटसाइड इनसाइड वाला क्या है, अगर किसी को देखना है वो वहां पे डिटेल से देख सकता है। आने के चांसेस फिर वही बात 10% भी नहीं है। मेंस के भी हिसाब से बात करूं ना, तो 10% क्वेश्चन आ सकता है सदरलैंड हॉजमैन से, 90% आ सकता है कोहन सदरलैंड से। ये बाकी के चांसेस बिल्कुल नगण्य है। बट मेंस के हिसाब से देखो, अब आपने यहां 5 नाम याद किए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी, मान लो किसके एल्गोरिदम नहीं है, सर्किल ड्राइंग की नहीं है, नीचे एल्गोरिदम्स के नाम दे दे, मिड पॉइंट एल्गोरिदम, है ना, ब्रेजनहेम्स एल्गोरिदम, कोहन सदरलैंड एल्गोरिदम, और एक कुछ और दे दे, तो आपको पता है कौन सी है, कौन कौन सी है। तो ए एंड बी ओनली, समझ में आई कि नहीं। पॉइंट। नीचे कुछ और दे दे, सदरलैंड यस। हॉजमैन एल्गोरिदम, तो आपको पता है ये तो भाई साहब किसकी है, कोहन सदरलैंड की, ये पॉलीगन तो की। क्लिपिंग की थी, सदरलैंड हॉजमैन जी ये तो पॉलीगन क्लिपिंग की है। बची वो दोनों, तो यानी वो किसकी है, सर्किल ड्राइंग की। सर्किल ड्राइंग की हमने पढ़ी थी ना, मिड पॉइंट सर्किल ड्राइंग और यस सर। ब्रेजनहेम सर्किल ड्राइंग। ब्रेजन। काम प्रेजेंट कैसे है। होता है, 1/8 सर्कल का पोर्शन लेके। ओके, सभी को क्लियर हो गया, बस। यस सर। दिस विल बी डन फॉर जी दिस सर। चैप्टर। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप कोई नेट का क्वेश्चन हो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन है, जैसे देखो पेपर में मैच करने को, देखो ग्राफिक्स से टफ क्वेश्चन भी है ना, तो ऐसे होंगे बस। पिछली बार के मैंने आपको ग्राफिक्स के क्वेश्चन दिखा दिए, वो तो बिल्कुल ही स्ट्रेट थे, किसी में कुछ ज्यादा कहानी नहीं थी करने के लिए। ब्रेजन एम्स किसकी एल्गोरिदम है बच्चों, लाइन ड्राइंग की भी है, सर्कल की भी है, बट सर्कल कुछ दे नहीं रखा तो लाइन ड्राइंग पे लग जाएगा। कोहन सदरलैंड किसकी है, लाइन क्लिपिंग। इन दो से लाइन ही आप कर क्लिपिंग। लेते हैं ना, खत्म थी काम। अब देखो सदरलैंड हॉजमैन आपको पता है किसकी एल्गोरिदम है, पॉलीगन क्लिपिंग। पॉलीगन जेड के। बफर बच गया, हिडन सरफेस का कुछ है इसमें कहानी, बोलिए। अब सदरलैंड हॉजमैन मेथड यूजीसी नेट के क्वेश्चन है बच्चों ये, मेथड इज यूज्ड ऑन, और देखो आप गेट में आता नहीं है, आता किसमें है, नेट में, तो हो सकता है डायरेक्ट वहां से उठा के क्वेश्चन यहां पे दे दे। सदरलैंड हॉजमैन किस पे वर्क करता है बच्चों, यूज्ड ऑन कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। पॉलीगन, कॉन्वेक्स। है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन को करता है, कॉनकेव पे अच्छे से वर्क नहीं करता। ठीक है, अब ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, देखो पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट निकालना है। मैंने बच्चों से क्या कहा था, करने का लेफ्ट बाउंड्री राउट बाउंड्री निकालने के फॉर्मूलाज होते हैं, तुम ना भी करोगे, इसको जस्ट ड्रॉ कर लो। देखो ये कहीं पॉइंट होगा -1 0,
दूसरी पॉइंट है क्या तुम्हारा, 4,5। इसको तुम सिर्फ ड्रॉ कर लो ना। इसने पूछा क्लिपिंग के बाद क्या क्या बचेगा, तो देखो केस क्या था, अलग अलग जगह पे जा रहा है, आप क्लिपिंग करेंगे, ये आपकी विंडो, विंडो बनाने का तरीका बताया था, एक्स बराबर जीरो, तो देखो वाई बराबर जीरो, तो यानी जीरो जीरो से बन जाएगी। एक्स की वैल्यू 5, तो 5,0, इस तरीके से हमारी विंडो बन गई। विंडो बनने के बाद ये लाइन बना लो। अरे यार आपको खुद पॉइंट दिख जाएंगे, ये पॉइंट दिख रहा है 0,1, 2,3। बिल्कुल ग्राफ नहीं भी बनाओगे, अंदाजे से भी बनाओगे ना, मैंने करके दिखाया था और क्वेश्चंस लिए भी थे। ध्यान है पंकज? ठीक है, तो मतलब बिना क्वेश्चन करे ये भी काम सर हो मैं जाएगा, कह लेकिन रहा था इसको कैसे आएगा। इसको निकालना भी भारी नहीं था, मैंने फॉर्मूला भी करना बताया था, वो भी कोई महान बात नहीं थी, ठीक है। बट उसको मेंस में डिटेल यस से सर। देख सकते हैं, इसके मैंने कई सारे क्वेश्चन लिए भी थे, फिर करवाए भी थे किस तरीके से क्लिप करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट यूज्ड फॉर लाइन क्लिपिंग के लिए, इनमें से कौन सी यूज नहीं होती बच्चों? देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ गया ना। सदरलैंड अब हॉस्पिटल। कोहन सदरलैंड सदरलैंड एल्गोरिदम हॉर्मोन। होती है, सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग की है, लियांग बार्स की लाइन की है, और निकोल ली निकोल भी किसकी है, लाइन की। अब देखो बच्चों ये किसकी आ रखी हैं, ये क्वेश्चन किसके हैं, यूजीसी नेट के हैं, आपके डायरेक्ट वहां से उठ के आ सकते हैं। और मोस्टली एल्गोरिदम्स के नाम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सेम ये भी लाइन क्लिपिंग का आप देखो, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दूसरे के उठा के नहीं लिए, आप देखेंगे भी, चेक करेंगे, शायद एक आध दिखे, पिछले 10-20 सालों के भी आप देखोगे, मतलब 30-40 पेपर भी उठाओगे, शायद एक आध। तो इसलिए उस पर इतनी मेहनत करनी नहीं है। कौन सा लैंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। इसने जस्ट पूछा है कौन सा क्लिपिंग